मैं प्रेग्नेंट तो हो जाती हूँ लेकिन मेरा मिसकैरेज हो जाता है। मिसकैरेज क्यों होता है? मिसकैरेज के कितने दिन के बाद मैं फिर से माँ बन सकती हूँ? और अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे 10 दिन से पीरियड्स नहीं आए हैं, लेकिन अब मुझे 2-3 दिन से हल्की हल्की स्पॉटिंग हो रही है, तो क्या ये नॉर्मल है? मेरे पेट में मैम हल्का सा दर्द हो रहा है, क्या ये दर्द नॉर्मल है? तो ये ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं, तो एक एक करके आज मैं इसका आपको आंसर करूंगी एंड आप इससे फिर समझ पाएंगे। पहला हम क्वेश्चन लेते हैं कि मिसकैरेज क्यों हो रहा है बार बार, या मिसकैरेज क्यों होता है। ठीक है, मिसकैरेज अगर आपका एक बार हुआ है प्रेगनेंसी में तो आप घबराए बिल्कुल ना, क्योंकि सेकंड बार ऐसा नहीं होगा। ऐसा स्टडीज में भी प्रूव हो चुका है कि मिसकैरेज एक ही बार होता है, और अगर आप में बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कतें हैं, कुछ समस्याएं हैं, तो आपका बार बार होता है। अदरवाइज एक बार अगर हो गया तो सेकंड प्रेगनेंसी आपकी बहुत स्मूथ जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि एक बार हुआ है तो दोबारा भी हो जाएगा। एंड मिसकैरेज के कितने टाइम के बाद आप फिर से माँ बन सकती हैं? तो 2 महीने के बाद आप फिर से ओव्यूलेट करना स्टार्ट कर देती हैं और आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है 2 महीने के बाद ही, क्योंकि 2 महीने में हमारी जो बॉडी है वो अंदर से हील हो जाती है, रिकवर हो जाती है, एंड आप फिर से दोबारा 2 महीने के अंदर ही प्रेग्नेंट हो जाती हैं। अब मिसकैरेज से बचने के लिए क्या करना चाहिए? आपको अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसके लिए आपको प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा करना पड़ेगा। डायरी मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क हो गया या डायरी प्रोडक्ट हो गए, उनका सेवन ज़्यादा करें, जिससे कि मिसकैरेज का खतरा कम हो जाए और हो ही ना। तो आपको डाइट अच्छी लेनी है, हल्की फुल्की वॉक स्टार्ट कर लें, एंड सबसे महत्वपूर्ण आपकी डाइट रहती है। आपको खाना पीने का ध्यान रखना है, अच्छा खाना है, ताकि मिसकैरेज जैसी बात हो ही ना। और इसके अलावा मिसकैरेज के क्या रीज़न होते हैं तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपके गर्भाशय की यानी कि जो बच्चादानी होती है उसकी जो झिल्ली, उसकी जो परत होती है वो बहुत पतली है, तो उससे क्या होता है कि जैसे जैसे बच्चा आगे विकास करता है, भ्रूण आगे विकास करता है, तो वो झिल्ली उसका जो वजन है वो सह नहीं पाती है, जिसकी वजह से मिसकैरेज हो जाता है। तो वो एक डॉक्टरी समस्या है जिसे आप सिर्फ डॉक्टर से ही सॉल्व कर सकते हैं, वही आपको इसका इलाज बता सकते हैं। तो ये अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लेडीज़ में होता है, बट अगर ऐसा होता है तो उनके लिए कंसीव करना थोड़ा सा मुश्किल और टफ हो जाता है। और दूसरा, अगर आपके एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्रोमोसोम अच्छे नहीं है, मतलब जिससे आपने सुना होगा कि लड़का लड़की बनते हैं, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो प्रेगनेंसी क्या होगी, ठहर जाएगी, लेकिन आगे जाके उसमें या तो बच्चे में धड़कन नहीं आती है या कुछ ना कुछ ऐसे रीज़न हो जाते हैं जिसकी वजह से मिसकैरेज हो जाता है। तो उसके लिए भी आपको वही मैंने जो बताया कि डाइट अच्छी करनी पड़ेगी, आपको अच्छा खाना होगा, प्रोटीन ज़्यादा खाना होगा, तो आपको मिसकैरेज के चांस जो हैं वो कम हो जाते हैं। बार बार अपनी हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि जब भी आप प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हैं तो आपको फोलिक एसिड खानी है, ताकि ये जो समस्याएं आती है मिसकैरेज जैसी वो ना आए, एंड आपको डॉक्टर के पास तुरंत विजिट करना। ये नहीं सोचना कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ तो मैं अभी नहीं जाऊँगी, मैं पहले 10 दिन का वेट करूँगी, 20 दिन का वेट करूँगी, ऐसा नहीं है। अगर आपने बहुत मुश्किल से कंसीव किया है, काफ़ी टाइम हो गया मैरिज को, उसके बाद आपने कंसीव कर लिया है, एंड आप इस चक्कर में बैठे हुए हो कि नहीं अभी मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी, अभी मेरा सही समय नहीं आया है, तो ये बिल्कुल गलत है। आप तुरंत डॉक्टर से मिले, जब भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है आप डॉक्टर को अपना केस समझाएं, उन्हें बताएं कि ऐसे करके मुझे काफ़ी टाइम के बाद प्रेग्नेंट मैं हो पाई हूँ और अब इसे मैं खोना नहीं चाहती हूँ। तो वो क्या करते हैं ना, डॉक्टर्स जो होते हैं वो बहुत समझदार होती हैं, कई कई गायनेकोलॉजिस्ट बहुत अच्छी होती हैं, वो आपको पूरा गाइड करेंगी, पूरी प्रेगनेंसी तक आपके टेस्ट करके देखती हैं, आपके अंदर देखती हैं कि कोई कमी तो नहीं है, आगे इन फ्यूचर कोई मिसकैरेज का चांस तो नहीं बन जाएगा। तो उसके लिए कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं जो कि बीटा HCG के भी होते हैं, ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन के होते हैं, जो कि आपकी प्रेगनेंसी को फुल टर्म तक ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो उन इंजेक्शंस को डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करती हैं। तो आप इस चक्कर में बिल्कुल ना बैठे कि हाँ अभी तो 2 दिन ऊपर हुए हैं, 4 दिन ऊपर हुए हैं, अभी मैं वेट करूंगी। नहीं, आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना है और आपको अपना केस उसको बताना है। अगर आप पहली बार प्रेग्नेंट है तो आप रुक सकती हैं, लेकिन आपने अगर काफ़ी टाइम के बाद कंसीव किया है और आपको कंसीव करने में काफ़ी दिक्कतें आई हैं, उसके बाद आपको अचानक से कंसीव भी हो गया है, तो आप बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। तो ये मेरी आपके लिए एडवाइस होगी। अब बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ।
हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि मैम मुझे पेट में दर्द हो रहा है तो क्या ये नॉर्मल है। तो मैं बता दूं कि प्रेगनेंसी के अंदर आपको पेट के साइड वाले जो हिस्से होते हैं, जैसे एब्डोमिनल एरिया बोला जाता है, जहाँ पे हमें क्रैम्प्स होते हैं, जब हमें पीरियड्स वगैरह आते हैं तो उस टाइम पे हमें काफ़ी क्रैम्प्स आते हैं। तो अगर आपको बिल्कुल हल्का हल्का लाइट लाइट सा दर्द हो रहा है जो कि आपको पता नहीं चल रहा है और लेटने पे वो गायब हो जाता है, मतलब कि जब आप लेटते हैं बैठते हैं तो वो दर्द चला जाता है, आप थोड़ा बहुत कुछ काम कर रहे हैं उसके बाद आपको अचानक से वो दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, दैट तो वो नॉर्मल है। तो उससे आप घबराएं बिल्कुल ना। लेकिन अगर आपको एक्सट्रीम पेन हो रहा है और बार बार हो रहा है, हर एक 5-7-10 मिनट के अंदर आपको वो दर्द उठ रहा है और वो दर्द बिल्कुल ऐसा है कि असहनीय है, मतलब आपसे सहन नहीं हो रहा है, पीरियड्स टाइप क्रैम्प्स आ रहे हैं आपको और आपको सहने में दिक्कत हो रही है, तो आपको वेट नहीं करना है, आपको डॉक्टर से मिलना है। आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो दर्द का लेवल है वो कितना है। अगर दर्द बिल्कुल हल्का हल्का है, आ रहा है जा रहा है और पूरे दिन में एक आधी बार हो रहा है या 1-2 बार हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो सेवरे मतलब कि बार बार आ रहा है, हर 1-2 घंटे में आ रहा है और बहुत तेज एक क्रैम्प की तरह आ रहा है, जैसे पेट के अंदर एक वट सा पड़ के आता है उस टाइप से आ रहा है, तो वो पेन नॉर्मल नहीं होता है, उसके लिए आपको डॉक्टर को मिलना है। आई होप आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तीसरा क्वेश्चन है, मैम मुझे 10 दिन तक पीरियड्स नहीं आए हैं एंड अब मुझे 2-3 दिन से हल्की फुल्की सी स्पॉटिंग हो रही है, दिन में 1 बार या 2 बार हो जाती है, तो क्या ये प्रेगनेंसी है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, पहली बात तो अगर 10 दिन से आपको पीरियड्स नहीं आए हैं, सबसे पहले तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट को करके देखें, ठीक है। दूसरा, अगर सपोर्टिंग आ रही है और दर्द होके आ रही है तो ये इम्प्लांटेशन बोला जाता है, एक ब्लीडिंग होती है, लेकिन वो सबको नहीं होती है। 10-20% ही ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। और अगर ये होती है, अगर आपको ज़्यादा हो रही है, आपको लग रहा है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो पीरियड्स होते हैं वो बहुत फ्लो में आएंगे और जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है वो हल्की फुल्की स्पॉट दाग धब्बों की तरह हो। तो स्पॉटिंग अगर आपको ज़्यादा हो रही है तो आप तुरंत डॉक्टर से मिल लें, क्योंकि डॉक्टर्स जो होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए आपको रेस्ट के लिए बोलेंगे और आपको कुछ बताएंगे कि आपको कैसे अपनी केयर करनी है। एंड फिर वही बात आती है कि आपको इंजेक्शन दिए जाते हैं बीटा HCG के, टेस्टोस्टेरोन के, ताकि आपको आगे ये समस्या ना आए। तो इसके लिए भी आपको डॉक्टर से मिलना है। तो आई होप यहाँ तक मैंने आपके सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं और आप लोगों को समझ भी आ गया है। अब वीडियो को आप लोगों ने होपफुली पूरा देखा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें एंड कमेंट ज़रूर करना कि आपको जो मैंने समझाया वो समझ में आया है या नहीं आया है। तो मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।